नमो दिव्य महादिव्याय शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम। हमारी बात देवी सूक्तम के बारे में हो रही है। हमारी बात दिव्य अथर्व शीर्षम के सहज पाठ के बारे में हो रही है। हमारी बात पश्यंती वाणी मध्यमा वाणी इसके बारे में हो रही है। आज मैं देवी सूक्तम के बारे में ही आपसे बात करूंगा। देवी सूक्तम के बीच में जो कहा जाता है कि नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम नमः, सततम तक हमने पहले बात की है। आज हम प्रकृति के बारे में बात करेंगे। नमो प्रकृत्य भद्राय नियता प्रणता स्मृताम। आज मैं प्रकृति के बारे में बात करूंगा। इस चीज को समझ के देखें कि सबसे पहले क्या है आकृति। आकृति क्या है? आप। कौन है? आप। ये संपूर्ण जो विश्व है ये बना है एटम से। एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस। अब एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस जो बना है, एटम के भी पीछे एक माइन्यूट पार्टिकल है ना। अब नमः प्रकृत्य भद्राय, भद्रा के बारे में हम फिर बात करेंगे। आज केवल प्राकृति के बारे में बात करेंगे। प्राकृति पर आकृति, है ना। इसके अर्थ कई निकलते हैं। पहला अर्थ निकलता है प्राकृति, आकृति के अगेंस्ट जो एनर्जी है। दूसरा निकलता है कि आकृति जिसके कारण है। दूसरा अर्थ निकलता है कि आकृति जिसके कारण है। जब हम बात करते हैं कि वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और फिर आती है परा, जिसको हम कहते हैं आदेश। प्राकृति, वो प्राकृति जो आपकी आंखों के सामने विजिबल है, परंतु उस ऊर्जा के पीछे की ऊर्जा जो कि दिखती नहीं है, जो कि पता नहीं है, जो कि समझ में नहीं आती है, जो कि अज्ञेय है पर नहीं है, नहीं है पर है। हवा, पानी, है ना, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, जो इसका रीजन है। सूर्य, चंद्र, सभी प्रकार के जो ग्रह हैं, सभी गैसेस, सभी स्फेयर्स ऑफ अर्थ, सभी यूनिवर्स का कारण वो है प्राकृति। प्राकृति वह, इस शब्द में इतने रहस्य हैं। और जो कहा जाता है, जो देव कहते हैं कि नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम, है ना। अब वो वो क्या है? नित्य है ना। नियता प्रणता स्मृताम, माफ कीजिए, नियता प्रणता स्मृताम, है ना। वो नित्य है, वो भद्र है। भद्र का अर्थ भी दो तरह से निकलता है। भद्र वह है जो कि संपूर्ण सृष्टि का भला करती है, और वहीं उसी प्रकार से जो प्राकृति है, प्राकृति अपने आप में एक रहस्य है। आपका होना, आपका जीना, आपका मरना, आपकी एग्जिस्टेंस, है ना, सभी प्रकार की सोल का ट्रैवल, आपकी मेमोरी का ट्रैवल, सब कुछ प्राकृति ही है। प्राकृति वह आकृति जो परा है, वो परा जो आकृति का कारण है। इसको ऐसे समझ लीजिए, वो परा जो आकृति का कारण है, और वो आकृति जो एग्जिस्ट कर रही है, उसके पीछे जो ऊर्जा है ना, वह है प्राकृति। प्राकृति के बारे में और भी बात करेंगे। ये एक ऐसा रहस्य है, दुर्गा सप्तशती को अभी तक केवल यही समझा गया है कि आप इसका पाठ कर लें और आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। आप इसकी पूजन कर लें, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। आप यज्ञ कर लें, इस आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। इसको इतना संकीर्ण कर दिया गया है, इतना संकीर्ण कर दिया गया है कि अगर इस ग्रंथ को अगर हम अच्छे से समझ लें तो आने वाला समय भी हम जान सकते हैं। और उस दुर्गा
वो जो ऊर्जा है, दुर्गाय दुर्ग पाराय साराय सर्व कारुण्य, है ना, राइट। तो इसलिए वो है दुर्गा, दुर्गाय दुर्ग पाराय, यहां भी परा है ना। तो प्राकृति का अर्थ है वो आकृति, वो कारण, आकृति का, आप जो हो उसका कारण। और भी बात करेंगे इसके बारे में, जुड़े रहिए। और भी कोई प्रश्न आपके देवी सूक्तम के बारे में हैं तो अवश्य पूछिए। एक मित्र ने पूछा है कि प्रत्यंगिरा देवी कौन है, इसके बारे में भी बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाली है, जुड़े रहिए।